जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को आत्मा की साधना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम आप सभी के बीच में अपने विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। बताने का कारण ये है कि हम जब भी लाइव आते हैं तो लोगों का सवाल होता है, गुरुजी आप कौन हैं और कहाँ से, और आप सब हमसे जुड़े हैं, हमारे पास साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, तो आपका अधिकार है कि आप सब हमारे विषय में जानें। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों, मेरा जो जीवन चक्र रहा, बचपन से हमने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की। पढ़ाई के उपरांत हमने बहुत से दुखों को झेला, बहुत से कष्टों को झेला और बहुत सी परेशानी हुई। जब हम छोटे थे, पढ़ने जाते थे, तो हमारा बचपन से ही देवी देवताओं पे रुझान रहा और उनके मंदिर में जाके बैठना, भजन सुनना। जब हमारे गांव में ये टीवी नहीं हुआ करते थे, दूर दूर तक इक्का दुक्का टीवी होता था। जब हमारे गांव में हर कीर्तन होते थे, जो मुँह से लोग भजन गाते थे, तो हम जाके माताओं के, देवी देवताओं के मंदिरों में बैठ के भजन सुनते थे और भक्ति करते थे। धीरे धीरे हमारा रुझान देवी देवताओं के प्रति बढ़ता गया और हम पूजा पाठ करने लगे, सामान्य पूजा पाठ करने लगे। फिर हमें ज्ञान हुआ, यदि शक्तियों की कृपा प्राप्त करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो हम पूजा से एक स्टेप आगे जाके उनकी आराधना सेवा करें। तो हम देवी देवताओं की पूजा करना चालू कर दिए, आराधना चालू कर दिए, और हमें एक महान संत मिले। उन्होंने बताया, यह पूजा पाठ करने से पहले एक गुरु आप बना लो। यदि गुरु बना लेते हो तो कोई भी पूजा पाठ करते हो तो उसमें सफलता प्राप्त होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हम धीरे 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 गुरु का तलाश करने लगे। बहुत दूर पैदल, साइकिल से जा के गुरु का तलाश करने लगे। तो हमें अपने जीवन काल में हमने 80-85 गुरुओं के पास गए और धीरे धीरे गुरु बनाए। गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखते रहे। सीखते सीखते हम अपने गुरु के आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से हम साधना, गुरु के आशीर्वाद से और आज्ञा से बताया, इस पूजा पाठ से कुछ हटके विशिष्ट क्रिया होती है जिसे हम साधना कहते हैं। हमें साधना का जब हम नाम सुने कि शक्तियाँ साधना के माध्यम से प्रकट होती है, प्रत्यक्ष होती है और साधक से बातें करती है, तो हमारा साधना के प्रति उत्सुकता बहुत बढ़ गया और हम गुरु के साथ बार बार वही सवालों को पूछते रहे कि गुरुजी, माँ काली कैसे दिखती है, भगवान शंकर जी कैसे दिखते हैं, भैरव जी कैसे दिखते हैं, हनुमान जी का रूप स्वरूप कैसा होता है। तो हमारे गुरुजी हमें बताते रहे कि काली जी इस प्रकार दिखती है, भैरव जी इस प्रकार दिखते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे अंदर की जिज्ञासा होती थी कि आज इस शक्ति के विषय में पूछेंगे, तो हम अपने गुरु से पूछते रहे और गुरुजी हमें प्रेम से अच्छे से बताते रहे। तो हमारा उत्सुकता बढ़ गया कि अब हमें पूजा पाठ करते हुए अब हमें साधना करनी है, हमें शक्तियों को अपनी नग्न आंखों से देखनी। हम अपने गुरुजी से बहुत मिन्नती मनहार किए, उनसे जिद किए, हम खाना छोड़ दिए। तो हमारे गुरुजी ने हमें प्रेत की साधना दी। वो भी प्रेत की साधना दी तो पूरे 108 दिन में साधक के सामने प्रत्यक्ष होता था। तो हमारे गुरुजी ने बताया कि आप इसकी सिद्धि कर लेते हो तो इनके माध्यम से देवी देवताओं का भी दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो हमारी बड़ी उत्सुकता थी, तो हमने आरंभ अपनी साधना को कर दी। धीरे 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 हमारे साधना काल का समय बीतता रहा और हम साधना करते रहे। गुरुजी ने जो नियम बताया उस नियमों का पालन करते रहे और साधना निरंतर करते रहे, और 108 दिनों से पहले ही हमें प्रेत की सिद्धि प्राप्त हो गई। पूरा 108 दिन पूरा किए। वहीं से गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, शक्तियों को प्रत्यक्ष देखे, उनसे बातें करे। पहले तो लोगों से किस्सा कहानी सुनते थे, तो
हमने प्रेत की सिद्धि जब प्राप्त कर ली तो प्रेत के माध्यम से चमत्कार, मिठाई उठाई, किसी भी व्यक्ति का जानकारी प्राप्त ऐसे करते रहे तो हमें साधना में आनंद आते रहे। तो हम इसी प्रकार निरंतर गुरु के समक्ष बैठ के, गुरु के साथ बैठ के हम निरंतर साधना करते रहे। हमारा नाम कुछ और था, पढ़ाई हमने छोटे जब हमारी माता पिता कुछ और नाम रखे थे। जब हम अपने गुरु की सेवा करने लगे और गुरु के साथ रहने लगे तो गुरु जी हमारे बड़े ही प्रेम से एक अच्छा नाम दिया जो आप सब जानते हैं। बचपन का हमारा नाम कुछ और था, लेकिन हम अपने गुरु की सेवा जैसे जैसे करते रहे तो वह बहुत कुछ देते रहे। अब बहुत कुछ देने के साथ साथ हमें एक नाम दिया जो कि आज भी आप जानते हैं, तांत्रिक बिरसा नाम से। गुरुजी, आपके साधना क्षेत्र में आपके कौन से गुरु का ज़्यादा योगदान रहा? वैसे हमने 80-85 गुरु बनाए, सभी गुरुओं का कहीं ना कहीं योगदान ही रहा है। लेकिन जो हमारे प्रमुख गुरु हैं जिन्होंने हमें नाम दिया था, जिनका नाम था अखिलेंद्र, और वह एक फक्कड़ी संत थे। फक्कड़ी मतलब वह किसी संप्रदाय से नहीं थे, वह शमशानों में रहते थे, पूजा पाठ करते थे, क्रिया वगैरह करते थे। उन्होंने हमें नाम दिया था और उनका योगदान हमारे जीवन में बहुत रहा और उनका आशीर्वाद भी अभी तक हमारे साथ है। हमने अपने जीवन में 80-85 गुरु बनाए, सभी का योगदान भरपूर रहा। लेकिन हमें जो नाम दिए हमारे गुरु जी श्री अखिलेंद्र जी महाराज, उनका योगदान हमें तांत्रिक बनने में सबसे ज़्यादा रहा। उन्हीं के माध्यम से हमें गुरु मिलते रहे और हम अनेकों साधना करते रहे। ऐसे बोलते रहे कि जब तक उनका साथ था कि हम रास्ते चलते रहे, कारवां बनता रहा। गुरुजी, आपके सानिध्य में अगर कोई साधक साधना करना चाहता है तो आप कौन कौन सी साधनाएं करवाते हैं? ये बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपके। हम अपने सानिध्य में साधकों को वही साधना करवाते हैं जो कि साधक आसानी से सिद्ध कर पाए। जैसे इतर योनि की शक्तियाँ, यदि कोई भी साधक इतर योनि की साधना करना चाहता है हमारे सानिध्य में, तो वह साधक हमारे पास आ सकता है और हमारे साथ बैठ के प्रत्यक्षीकरण साधना कर सकता है। और हमारा नियम यह है कि हम साधक से तभी दक्षिणा लेते हैं जब साधक को शक्तियाँ प्रत्यक्ष होकर वचन दे देती है और साधक संतुष्ट हो जाता है। लेकिन साधक साधना में जितनी भी सामग्री लगे तो साधक स्वयं सामग्री का अरेंज करे और स्वयं लेके आए। गुरुजी, साधना क्षेत्र में साधक का सबसे बड़ा चैलेंज होता है दक्षिणा को लेकर, आप उसके बारे में बताएं। जो गुरु परंपरा के अनुसार साधक से दक्षिणा तभी लिए जाते हैं जब साधक को शक्तियाँ प्रत्यक्ष होकर वचन दे देती है और साधक संतुष्ट हो जाता है, तभी गुरु परंपरा में दक्षिणा गुरु को लेने का अधिकार होता है। यदि उससे पहले कोई भी साधक देता है तो उसका जिम्मेदार साधक स्वयं है। गुरुजी, आपने YouTube की यात्रा कैसे शुरू की? तो आपने बहुत अच्छी बातें पूछी। हमारे गुरु का उद्देश्य यही था कि संसार में अनंत शक्तियाँ हैं और हमें जो भी गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ वह शक्तियाँ हमेशा जिंदा रहे। हमारे गुरु का उद्देश्य वही है कि जो शक्तियाँ विलुप्त हो चुकी है उसको आज भी हम YouTube के माध्यम से जीवित रख सकते हैं। इसी कारण बस हम YouTube का यात्रा आरंभ कर दिए। गुरुजी, आपके सानिध्य में कोई साधक अगर साधना करना चाहता है तो आपसे संपर्क कैसे करें? किसी भी साधक को हमसे संपर्क करने हैं तो हमारे चैनल पे जाए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वह साधक
हमारे वीडियो को देखें। वीडियो में हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं। किसी भी साधना के विषय में या तंत्र काट के विषय में सवाल हो, प्रश्न हो तो हमसे दिन में 2 बजे के बाद संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था मेरे जीवन की संपूर्ण यात्रा, आप सभी के सामने रखा। यदि मेरी यात्रा को लेके आप सबके कुछ विचार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।